देखिए हम लोग का छठवें का ख सवाल है। इसमें दे दिया आपका आलेखीय विधि द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं को निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत हल कीजिए। तो देखिए आपका एक समीकरण ये दे दिया, दूसरा समीकरण ये दे दिया, फिर ना उसके बाद दे दिया कंडीशन x छोटा है y से या इसके बराबर है। इसको समीकरण आप एक मान लीजिएगा। और इसके बाद से दूसरा कंडीशन दे दिया है आपका x बड़ा है या बराबर है 0 के, और तीसरा दे दिया आपका y बड़ा है बराबर है 0 के। तो देखिए इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, तो और हमें एक चीज़ और दे दिया आपका मान z का मान निकालना है, यानी हमें z बराबर, तो देखिए इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, x इसको हम लोग सही रूप में लिख लेंगे। तो x इसको हम बराबर दे देंगे बराबर y, यानी x बराबर y, इसी को समीकरण एक मान लीजिएगा। इसको समीकरण देखिए इसको हम लोग एक बार पहले उतार लेंगे 3y 60 के, तो इसको हम भी सही रूप में लिख लेंगे x + 3y बराबर 60 लिख लेंगे। अब देखिए x बराबर कितना आपको रखना है, y रखना है, तो रखिए x के जगह कितना रखेंगे y, तो y + 3y बराबर 60 हो जाएगा। तो इसको जोड़ लीजिएगा, 3 और 1 4y हो जाएगा। इसके बाद से आपका 60, तो इसको काट दीजिएगा, तो y बराबर कितना आ गया आपका, तो ये आ जाएगा आपका 15। तो यह y का निकल गया, तो आप x तो इसमें आप रख लीजिएगा। तो क्या लिखेंगे x बराबर y, अब y बराबर कितना आ गया 15, तो x बराबर आपका 15 आ गया। तो बिंदु आपका निकल जाएगा, बिंदु 15, आपका एक बिंदु निकल गया। अब उसी जैसे इसको रखे हैं इसमें, उसी तरह आप इसको रखिएगा। तो चलिए हम लोग रखते हैं, हम लोग इसको सही रूप में लिख लेंगे। तो लिख लेंगे x बराबर 0। तो आप x बराबर 0 एक बार इसमें रखिए, तो रखते हैं हम लोग। तो x के जगह कितना रखेंगे 0 + 3y बराबर 60। तो 0 का मतलब कुछ नहीं हुआ, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3y बराबर 60 हो जाएगा। तो इसको आप काटिएगा, तो y बराबर कितना आ गया 20 आ जाएगा। तो आप y बराबर 20 आ गया, तो देखिए तब बिंदु आ जाएगा हमारा। तो ये बताइए x बराबर कितना रखे हैं 0, तो 0, y बराबर कितना आया 20 आया। तो यानी आपका ये पहला बिंदु निकल गया, दूसरा। इसी हम लोग ये रख के बिंदु निकाले हैं, उसी तरह अब हम लोग इसको रख के बिंदु निकालेंगे। चलिए हम लोग निकालते हैं। y बराबर 0 लिख लेंगे। अब y बराबर 0 जो है हम समीकरण फिर एक में रखेंगे, तो रखिए x + 3y बराबर 60। अब 0 रखिए, x + 3 लिखिएगा, y के जगह कितना रखेंगे 0, तो ये आपका 60 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया आपका 60 आ गया। तो यानी हमारे x बराबर 60, तब बिंदु तीसरी बिंदु निकल जाएगी आपकी 60, 0, तो आपकी तीसरी बिंदु निकल जाएगी। जैसे हम लोग इस समीकरण एक में रखकर हम लोग का 3 बिंदु निकला है, तो उसी तरह हम अब समीकरण 2 में रखेंगे। 2 में हम क्या क्या रखेंगे, पहले हम रखेंगे हम लोग x बराबर y, ये एक बार इसको रखेंगे। इसके बाद से दूसरा हम लोग क्या रखे हैं x बराबर 0, इसमें रखेंगे। फिर इसके बाद से तीसरा हम लोग क्या रखे हैं y बराबर 0। तीनों बिंदु जैसे इसका 3 बिंदु निकला है, उसी तरह हम लोग इसका भी 3 बिंदु निकाल देंगे। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो रखिए, तो x के जगह हम कितना रखेंगे y + y लिख लेंगे बराबर 10 आ जाएगा। तो इसको जोड़ लीजिएगा, तो 2y बराबर 10। अब इसको काट लीजिएगा, तो 2 × 5 = 10, y का मान कितना आ गया 5 आ गया। तो आप y का मान जब यहाँ 5 रखेंगे, तो आपका x का मान कितना आ जाएगा 5 आएगा। तो आप बिंदु, तब आपका बिंदु निकल जाएगा, बिंदु 5, क्योंकि x का मान 5 हो गया और y का भी मान 5, तो आपका ये बिंदु निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम इसी में हम लोग क्या करेंगे x बराबर 0 रखेंगे, दूसरा कंडीशन वाला। तो दूसरा अब रखिए इसमें, तो x + y बराबर 10। तो x के जगह कितना रखेंगे 0 + y बराबर 10। तो आपका y बराबर कितना आ गया 10 आ गया, तब बिंदु आपका निकल जाएगा। तो x बराबर कितना रखें 0, y बराबर कितना आ जाएगा आपका 10, तो आपका ये बिंदु निकल गया। अब तीसरा कंडीशन में क्या है आपका
y बराबर 0 रखेंगे तो इसी में रखेंगे, तो रखिए x प्लस वाई बराबर 10, तो x के जगह x उतार लेंगे, y के जगह क्या रखेंगे 0, तो y बराबर 10। तो इसके बाद से हम लोग क्या रखेंगे x लिखेंगे, और 0 का कुछ मतलब नहीं, तो x बराबर कितना आ गया आपका 10 आ गया, तब बिंदु निकल जाएगा आपका। तो ये आपका क्या आ जाएगा 10, 0। तो आपका देखिए जब 3 बिंदु निकल गया, 3 बिंदु इसका समीकरण 2 से और 3 बिंदु उसका समीकरण 1 से, तो हम लोग को 6 बिंदु निकल गया। तो हम लोग रैखिक प्रोग्राम बनाते हैं। तो चलिए फिगर देखते हैं कैसे बनता है हम लोग का। देखिए आपका यही ना रेखा, एक रेखा ये दे दिया, एक रेखा यह, दूसरी यह है, तीसरी यह है। तो हम लोग पहले फिगर बनाएंगे। रैखिक प्रोग्राम का समीकरण बनाना, तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग पहले लिख लेंगे यह y अक्ष होता है, और यहाँ से हम लोग लिख लेंगे x अक्ष। तो देखिए आपका ये x अक्ष हो गया और ये y अक्ष हो गया। तो हम लोग पहले इसके लिए इसका बिंदु क्या निकला, इसका भी तीनों बिंदु लिख लेते हैं, और हम लोग इसका भी तीनों बिंदु लिख लेते हैं। देखिए इसका हम लोग तीनों बिंदु लिख लिए हैं, और इस समीकरण का भी हम लोग तीनों बिंदु लिख लिए हैं। तो देखिए ये आपका बिंदु O होता है, और ये 0, 0 होता है। तो आपका हम लोग कहीं से भी दूरी जाते हैं, चाहे इधर चाहे इधर, यहीं से मूल बिंदु से जाते हैं। तो पहले हम लोग ये यानी हमारा ये बिंदु है, इसको हम एक्स वाई मानते हैं, इसको भी एक्स वाई मानते हैं, और इसको भी एक्स वाई मानते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, x बराबर 0 पे जाएंगे, तो यानी हमारा यहीं पर रहेगा, और y बराबर कितना जाएंगे 20। तो हम मान लीजिए हम लोग 20 यहाँ पे आ जा रहे हैं। ये आप अंक दर्शा दीजिएगा। तो ये मान लीजिए 20 यहाँ पे है, तो इसका बिंदु निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 0, 20 हो जाएगा। इसके बाद से दूसरा है क्या, दूसरा बिंदु क्या है, x पे हम लोग 60 जाएंगे, तो यानी हमारा x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए 60 बिंदु है, तो यानी यहाँ से हम लोग 60 जाएंगे। और y पे हमारा क्या है 0, तो यानी इसका हम जब निकालेंगे बिंदु, तो x, 0, चूँकि पहली रेखा का समीकरण है ना, तो इससे आप मिला दीजिएगा इस बिंदु से, और इसको लिख लीजिए ये कौन सा रेखा का समीकरण है, तो ये लिखिएगा। इसके बाद से अब हम लोग दूसरे के लिए निकालेंगे, तो ये आपका क्या, हम लोग इस समीकरण के लिए रेखा खींचेंगे, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे एक्स वाई, फिर इसको एक्स वाई, और इसको भी एक्स वाई। तो देखिए पहले हम लोग 2 बिंदु ले रहे हैं, उसके बाद से ये इसका समीकरण है ना, तो इसके बाद से हम लोग उसका भी रेखा खींचेंगे। पहले हम लोग एक एक करके खींच ले रहे हैं। तो आपका क्या है x, इसको लेंगे ना, तो 0, 10 है, तो यानी x पे हमारा कितना जाना है 0, यहीं पे रहेगा। y बराबर कितने जाना 10 जाना, तो यानी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिंदु हो जाएगा। तो ये बिंदु हो जाएगा, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो 0, 10 लिख लेंगे। फिर इसके बाद से क्या है x पे 10 जाएंगे, तो यानी x पे 10, y पे 0, तो यानी 0 यहीं रहेगा। x पे हमें क्या करना है 10 जाना है, तो अब 10 जाना है, तो इसका बिंदु हो जाएगा 10, 0 हो जाएगा। तो ये समीकरण 2 है, तो इसके लिए हम लोग फिगर बना लेंगे। तो इसको अब दर्शा दीजिएगा, क्या है आपका x प्लस, ये लिख लिए हैं। अब देखिए एक रेखा और दे दिया है, अब दिया है x छोटा है या बराबर है y के, तो इसके लिए हम लोग रेखा खींचेंगे। तो हम लोग यहाँ से मूल बिंदु को रेखा खींचेंगे, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक रेखा खींच देंगे। तो देखिए ये समीकरण 2 है, समीकरण 1 है। तो समीकरण 1 है ना आपका, तो समीकरण 1 के लिए बिंदु निकल गया आपका कितना है 15, 15। तो ये समीकरण 1 है ना, तो इस बिंदु को हम क्या, इसकी बिंदु हम क्या लिखेंगे 15, 15 लिख लेंगे। और इसके बाद से ये समीकरण 2 है ना, समीकरण 2 के लिए कौन सा बिंदु आया 5, 5। तो इस बिंदु के लिए हम लोग 5, 5 लिख लेंगे। तो ये आपका रैखिक प्रोग्राम का समीकरण बन गया। तो आप देखिए जो बिंदु कटा है, तो आप नाम भी दे सकते हैं, आप कोई भी नाम दे दीजिएगा, आप अपने हिसाब से इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो चलिए एक तो बन गया हमारा। अब हमें जेड का मान निकालना है, यानी हम इसको रखेंगे, एक बार इसको रखेंगे, एक बार इसको रखेंगे, फिर दूसरे समीकरण में एक बार इसको रखेंगे, एक बार इसको, एक बार इसको, यानी 6 बिंदु में इसमें रख देंगे। जो सबसे कम होगा वो न्यूनतम हो गया, जो सबसे ज़्यादा होगा आपका अधिकतम हो गया। तो चलिए हम लोग रखते हैं। ये हम लोग का समीकरण 1 के लिए तीनों बिंदु था, समीकरण 2 के लिए तीनों बिंदु था। अब हम लोग बारी बारी से रखते हैं। पहले हम लोग ये क्या रखेंगे, इसको रखेंगे, तो x मानेंगे, इसको y, तो इसको आप रखिए इसमें।
तो जेड 3 को उतार लीजिए, एक्स है ना, तो एक्स के जगह आपका कितना है 0, तो आप 0 लिख लीजिएगा, प्लस 9 गुणे वाई, वाई के जगह कितना है आपका 20, तो इसका तो मान आपका 0 आ गया, तो उसको हम लोग लिखते नहीं है। तो अब इसका 9 में आप 20 का गुणा कर दीजिएगा, 9 दूनी 18 आ जाएगा, यानी 180 आ जाएगा। तो यानी आपका जेड का मान निकल गया। अब हम लोग फिर इसको दूसरा वाले को रखेंगे, तो फिर लिखेंगे जेड बराबर, तो 3x प्लस 9y इसको लिख लेंगे, तो जेड बराबर, अब हम लोग क्या लिखेंगे 3 लिख लेंगे, x के जगह कितना है आपका 60 है, तो आप 60 लिखिए, गुणे 60 प्लस 9 गुण 3 छके 18, यानी 60 में आप 3 का गुणा करिएगा तो 180 आ जाएगा, और प्लस ये 0, आपका ये भी मान निकल गया। अब चलिए अब हम लोग इसका मान निकालते हैं, 15 प्लस 9 गुणे वाई की जगह भी 15, तो आप इसको हल कर लीजिएगा, तो यहाँ देखिए जेड का मान आपका भी 180 आ गया। चलिए समीकरण 1 के लिए होगा, आप समीकरण 2 के लिए इसी तरह मान हम लोग रखते हैं। देखिए समीकरण 2 के लिए हम लोग एक बार इसका मान रखे हैं, एक बार ये बिंदु रखे हैं, एक बार ये बिंदु, तो इसके लिए हम लोग का 30 आ गया, और इसके लिए हम लोग का 60 आ गया। तो हमें अधिकतम निकालना है, हमें क्या निकालना, अधिकतम और न्यूनतम। तो अधिकतम के लिए आपका ये आंसर हो जाएगा, और न्यूनतम के लिए आपका ये आंसर हो जाएगा। आपका 6वें का ग का सवाल है, इसमें आपका वृत्त का समीकरण ये दिया है, और उसके बाद एक सरल रेखा दे दिया है आपका। उसके बाद से कह रहा है x अक्ष से घिरे भाग का क्षेत्रफल पूछा है। तो हम लोग का सूत्र होता है डेल्टा ए बराबर समाकलन a0 y1 माइनस y2 और अपन dx, ये आपका सूत्र होता है। तो देखिए हमें पहले दे दिया है वृत्त का समीकरण, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सही रूप में लिख लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग वृत्त के समीकरण के रूप में लिखेंगे, तो ये 4 को हम लोग 2 लिख लेंगे। तो देखिए वृत्त का एक समीकरण का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो यानी हमारा ए का मान क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो यानी यही हमारा क्या था, अब ए बराबर 2, यानी हमारे ए क्या होता है त्रिज्या। लोग फिगर बनाते हैं, तो जैसे मान लीजिए एक वृत्त का समीकरण, तो वृत्त बना दिए, इसमें कह रहा है प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, तो इसको आप 4 भागों में बांट लीजिएगा। तो प्रथम चतुर्थांश, यही आपका प्रथम चतुर्थांश है, तो इसको पूरे को आप क्या मानेंगे क्षेत्रफल a1 मान लीजिएगा। इसके बाद से कह रहा है एक सरल रेखा, यानी यहाँ से आपका एक सरल रेखा गया है, तो इसके बाद से कह रहा है तो x से घिरा क्षेत्रफल, यानी हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको आप कलर कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो अगर ये शेष बचा इसको आप a2 मान लीजिएगा, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना, तो यानी ये कुल का क्षेत्रफल कितना है आपका a1 है, और ये आपका जो बचा है a2 है, तो हम मान लीजिए a1 में से a2 को घटा देंगे, तो आपका ये क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो a1 मान लेंगे और इसको आप a2 मान लीजिएगा, तो मान लीजिए a1 आपका पूरे भाग का क्षेत्रफल हो गया, a2 मतलब ये छोटा वाला, तो इसके में से पूरे में से हम लोग ये छोटा वाला यानी पूरे यानी a1 में से हम a2 घटा देंगे, तो आपका यह क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसी तरह हम लोग इसको, अब देखिए y1 और y2 क्या है, तो अब इसको देखिए, अब इसको y1 और a2 कैसे मानते हैं, तो देखिए इसको आप नाम दे दीजिएगा, इसको बिंदु O मान लीजिएगा, इसका तो 0, मूल बिंदु होता है। अब देखिए यहाँ हमारे A का मान है, देखिए केंद्र से परिधि की जो दूरी होती है वही हमारा क्या होती है रेडियस होती है, यानी त्रिज्या होती है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दे दी आपकी A बराबर 2 है, तो यानी आपका यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 2 है। तो इसका बिंदु अगर हम निर्देशांक निकालेंगे तो ये 2, 0 हो जाएगा। तो आप इस तरह आपका बिंदु निकल गया। तो इसके बाद से देखिए वृत्त का समीकरण है, तो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, तो हमें क्या y1 है ना, तो इसको देखिए y स्क्वायर बराबर, इस प्लस में उधर गया माइनस, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया,
इसके बाद से वाई का मान निकालिएगा तो ये आपका कड़ी में आ जाएगा -x²। तो देखिए जो वाई है ना, यही क्या होता है आपका y1 होता है। क्यों होता? क्योंकि ये पूरे वृत्त को कवर कर रहा है, यानी ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, तो यानी जो ज़्यादा है तो इसलिए आपका ये हो गया। इसको समीकरण आप 1 मान लीजिएगा। अब रेखा का समीकरण दे दिया आपका, तो रेखा का समीकरण, तो रेखा का समीकरण क्या है आपका? यही है आपका y बराबर x। तो आप वहाँ y2 है तो इसको y2 मान लीजिएगा। तो ये आपका समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 आप इसी में रख लीजिएगा, इसमें। तो चलिए हम लोग रखते हैं। देखिए यही ना आपका समीकरण आया, y1 बराबर इतना और y2 बराबर इतना, तो इसमें रखिए। और a बराबर आपका कितना त्रिज्या दे दिया? 2। तो देखिए a की जगह हम लोग 2 रखेंगे और 0 तो लिखेंगे। y1 की जगह आपका कितना रखेंगे? इतना रखिए। तो आपका 4 - x², फिर उसके बाद से कोष्टक दे दीजिएगा, माइनस y2 की जगह आपका x और ये सबके साथ dx हो जाएगा। तो देखिए अब बारी बारी से हम लोग लिखते चलेंगे। एक बार इसके भी साथ हो जाएगा, तो 20√4 - x², ये dx। चूँकि यहाँ पे 2 पद है तो ये दोनों के साथ समाकलन हो जाएगा। तो ये लिमिट 2 और 0, उसके बाद से x और ये आपका dx। देखिए अब इसका हमारे इसको हम सही रूप में लिख लेंगे, तो लिमिट ले लेंगे, उसके बाद से x पे 2 और 0, और इसको ये 4 है तो इसको हम 2 पे स्क्वायर लिख लेंगे और ये x² हो जाएगा और ये dx हो जाएगा। इसके ऊपर तो 1 रहता है, इसका हम समाकलन कर लेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा? x² बटा 2 और ये लिमिट हो जाएगा 2 और 0। देखिए इसका हम समाकलन नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपका एक सूत्र होता है। कौन? क्या मानेंगे? a मानेंगे। तो आपका 2p² तो p² हो जाएगा -x²। तो आप इसको देख लीजिए, तो ये आपका सूत्र हो जाएगा इतना। तो आप लिख लीजिए इसको सूत्र के, पहले इसको सूत्र लिखिए, उसके बाद से जहाँ जहाँ a है वहाँ हम 2 लोग लिख लेंगे। तो लिखते हैं हम लोग। देखिए ये आपका सूत्र लिखें। अब जहाँ जहाँ a है उसके बाद से हम लोग 2 लिखेंगे, तो 2 लिखिए, x/2 लिख लीजिएगा। अब a की जगह 2 है तो a पे स्क्वायर होता है, इसको हम लिख लेंगे a² - x² प्लस a की जगह 2 तो 2 का वर्ग करेंगे तो अब 4 आ जाएगा और 2 हो गया, साइन इनवर्स हो गया। x के जगह x रहेगा, a की जगह 2, और ये आपका लिमिट 2 0। अब इसका लिमिट ले लीजिएगा। क्या 2 की जगह इसको लिखेंगे तो आपका आ जाएगा 2 पे स्क्वायर बटा 2, और 0 तो हम लोग लिख नहीं सकते हैं, लेकिन लिख लीजिएगा 2/0। तो देखिए अब इसको क्या करेंगे, अब लोग बारी बारी से लिमिट रखेंगे। तो x के जगह आप क्या रखेंगे? 2 रखिए, तो 2/2, तो ये 2 पे स्क्वायर, ये 2 पे स्क्वायर प्लस इसको काट लीजिएगा, तो ये 2 हो जाएगा साइन इनवर्स 2/2, और ये आपका ये हो गया। फिर -0 रखेंगे, तो मान लीजिए 0 रख रहे हैं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये पूरा मान 0 हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे हम लोग 0 रख रहे हैं तो साइन 0 का भी मान 0 होता है, यानी हम लोग पूरा मान 0, तो हम लोग 0 नहीं रखेंगे। तो और इसके बाद से इसको लिख लीजिएगा, तो ये 2 दूनी 4/2, इससे क्या आप 2 देखिए यहाँ पे आप 0 रख सकते हैं समझने के लिए, लेकिन हम लोग यहाँ पे समय बचत के लिए हम लोग 0 नहीं रखेंगे। तो देखिए इसको काटिए, तो ये आपका क्या आ जाएगा? ये 1 आ गया, इसका तो मान 0 हो जाएगा, और प्लस इसको 1 काटिएगा तो ये 2 लिखिएगा। अब साइन इनवर्स, ये बताइए 1 में यहाँ 1 बचा और माइनस इसको 2 लिख लीजिएगा, तो ये तो 0 खत्म, ये 2 साइन इनवर्स हो जाएगा। एक साइन में कितने डिग्री का मान होता है आपका? साइन 90। 90 को हम क्या लिख सकते हैं? π/2। आप साइन 2 लिखिएगा। इसके बाद से आपका 2 बचा और ये क्या बचा? π/2 -2 लिखिए। अब ये चाहते हैं आप 2 से 2 काट लीजिए, कितना आपका? ये आंसर हो जाएगा। 6वें का घ का सवाल है। इसमें दिया है आप लोगों का, एक थैले में 5 लाल, 4 काली और 3 सफ़ेद गेंदें हैं। यदि एक के बाद एक 3 गेंद निकाली जाएं तथा निकाली गई गेंदों को पुनः थैले में वापस नहीं रखा जाता है तो तीनों गेंदों के लाल निकलने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए प्रायिकता का जो सवाल होता है ना, सबसे आसान होता है और सबसे ज़्यादा जल्दी सवाल लग जाता है। चूँकि इसलिए हम लोग इसमें पेपर में जितना प्रायिकता का सवाल आया है उसको सब सवाल हम बताएंगे, क्योंकि
सबसे कम समय में यह सवाल लग जाता है और ये ज़्यादा नंबर का भी होता है, क्योंकि ये जो हमारा सवाल है ये 5 नंबर का सवाल है। लोग कुल गेंद हो तो मान लीजिए कुल गेंदा कितना हो जाएगा, तो हम लोग एन एस बराबर, यानी पहले प्रायिकता का सूत्र होता है एक पी, प्रायिकता बराबर होता है यानी बटे एन एस। तो फिलहाल ये जो होता है, जो गेंद निकलता है उसकी संख्या और कुल जितना गेंद रहता है उसकी कुल संख्या होती है। तो आप फिलहाल इतना समझिए, तो कुल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी, जोड़ दीजिएगा आप, 5 + 4 + 3 तो कितना आ जाएगा, 5 × 4 = 9 3 12 का मान आपका कितना हो गया, 12 हो गया। उसके बाद एक 3 गेंदें निकाली जाती हैं। तो मान लीजिए आप पहली, देखिए चूँकि हम लोग हिंदी लिख लिए ताकि टाइम बच जाए, तो देखिए पहली बात हमारा कुल गेंदों की संख्या कितनी है, 12 है। तो मान लीजिए थैले में आपका 12 गेंदा है, तो पहली बार में निकालना है, तो हम चूँकि 3 बार में निकालना है और तीनों हमारा क्या हो, लाल हो, तो उसकी प्रायिकता निकालनी है। तो पहली बार हम लोग लिख लेंगे पहली लाल गेंद निकालने पर। तो मान लीजिए थैले में कुल कितनी कितनी गेंद है, 12। तो अब यही सूत्र लगाइएगा, तो सूत्र ये क्या आ जाएगा, एन ए बटा एन एस। तो एन ए कुल गेंद कितनी है, रेड है, तो आप ये रेड लिख लीजिएगा, और ये ब्लैक है और ये वाइट है। तो मान लीजिए हमें रेड निकालना, तो कुल गेंदों में सम खोजेंगे ना, तो ये आपका क्या आ जाएगा, एन कितना है आपका, एन एस का मान 12 हो गया, एन ए हम, तो मान लीजिए आपका इसका मान ये हो गया। अब मान लीजिए दूसरी बार में हमें लाल गेंदें निकालना है, चूँकि जो निकाले उसमें तो गेंद थैली में तो रखना नहीं है, तो दूसरे कंडीशन में क्या होगा, तब ये आपका, तो ये हो जाएगा पी ए बट्टे बी। तो दूसरा कंडीशन क्या है, अब मान लीजिए 5 गेंद था, तो एक गेंद हम निकाल दिए, तो आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 गेंद है। अब चूंकि मान लीजिए जब हमारा कुल थैला में 12 गेंदे थे, तो एक गेंद हम निकाल लें, तो ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा आपका, 12 यानी आपका 11। तो आपका ये मान हो गया। फिर हम तीसरी बार में गेंदा निकालना है ना, तो अब मान लीजिए तीसरी बार में हम लोग गेंदा निकालना है, तो आपका सी ए एंड बी, तो यानी इस कंडीशन में आपका, अब मान लीजिए 2 गेंदा निकल गया, तो यानी 4 है, तो एक गेंदा निकाल लें, तो आपका क्या हो गया, 3 हो गया। इसमें भी तो कम होगा, क्योंकि कुल थैले में से एक गेंदा निकलेगा, तो आपका कितना होगा, 11 या आपका 10 हो जाएगा। तो आप इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। लिखेंगे अतः तीनों गेंदों के लाल निकलने की प्रायिकता, तब आपका सूत्र होता है, तो औसत सूत्र होता है, आप तीनों का निकालें ना, तीनों का आप आपस में गुणा कर लीजिएगा, वही आंसर होगा। लेकिन चूंकि इसको आप तीनों का गुणा करके वो भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सूत्र के रूप में लिखेंगे तो आपको थोड़ा अच्छा नंबर मिल सकता है। तो सूत्र होता है आपका ये, तो यानी आप पहली बार में जो गेंद निकालने हैं उसको लिख लीजिएगा, कितना आएगा आपका, 5/12 आया। फिर दूसरी बार में जो गेंदा निकाले हैं तो कितना आया आपका, 4/11। फिर आप तीसरी बार में जो गेंदा निकाले हैं वो आपका, इसको लिख लीजिएगा। तो देखिए इसको काटिए, तो 5 दूनी 10 हो गया, अब 2 दूनी 4 लिख लीजिएगा, उसके बाद से 3 चौके 12, इसके बाद 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो आपका क्या बचा हमारा ऊपर एक बच गया, 11 दूनी 22। तो आपका ये भी आंसर हो जाएगा, या इसको भाग करके भी आप लोग आंसर लिख सकते हैं। 6वें का 5वां नंबर का सवाल, आपका दो सदिशों का वेक्टर दे दिया, आपका वेक्टर ए बराबर इतना दे दिया और वेक्टर बी बराबर इतना दे दिया। तो कह रहा है लंबवत इकाई सदिश ज्ञात कीजिए तथा इनके बीच का कोण, यानी इनके बीच का कोण हमें ज्या भी ज्ञात करना। तो देखिए 2 चीज़ हमें निकालना है, तो इसके लिए हम लोग को सूत्र लगाना पड़ेगा। देखिए हमें पहला निकालना था लंबवत इकाई सदिश, लंबवत इकाई सदिश का आपका ये सूत्र होता है। फिर दूसरा निकालना है ज्या यानी साइन थीटा का ये सूत्र होता है। रख देंगे तो आपका इसका भी आंसर हो जाएगा और इसका भी आंसर। तो चलिए इसका हम लोग मान निकालते हैं, ए क्रॉस वेक्टर बी का। तो कैसे निकलेगा आपका, सारणी क्या विधि से, तो लिखिएगा आई जे के और एकांक वेक्टर लगा दीजिएगा। अब देखिए वेक्टर ए पहले, तो इसका मान देखेंगे, तो 2 - 1
1। इसके बाद से वेक्टर बी है ना, वेक्टर बी का मान ये 3, इसके बाद से 4, उसके बाद से -1। तो आप क्या करेंगे, प्रसार कर लीजिएगा किसके सापेक्ष, R1 के सापेक्ष। तो लिखिएगा, हम लोग इस पेपर में पिछले कई सवाल पढ़ चुके हैं सारणी के विधि से, तो इसलिए हम थोड़ा डायरेक्ट इसमें आप लिख दिए हैं। तो देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यानी हम लोग का वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सदिश का वेक्टर का मान इतना आ गया है, और इसके बाद से इसका मापांक लेंगे तो यानी आपका इतना आ गया है, और इसके बाद से वेक्टर ए का मान यहाँ रखे हैं तो इसका मापांक लेंगे तो आपका इतना आ गया है, और वेक्टर बी मापांक रखेंगे इसी तरह इसको भी हल किए हैं तो आपका इतना आ गया। तो देखिए जब आपका मान जब निकलेगा तो इस सूत्र में रख देंगे तो इसका भी मान आ जाएगा और आपका इसका भी मान है। चलिए हम लोग रखते हैं, इसमें आपका ये आंसर हो जाएगा। फिर इसका भी मान कितना है, अब उसको रखिए अंडर रूट 26। तो आप चाहते हैं इसका गुणा भी कर सकते हैं, तो इसके ऊपर आप हल कर लीजिए, इसका भी यही आंसर। देखिए 6वें का च का आपका सवाल है, का एक सूत्र पढ़े होंगे आप लोग प्रतिलोपन वृत्तीय फलन में, सेक इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉस इनवर्स 1/x। तो यानी इसको हम इसमें चेंज कर देंगे। तो देखिए, तो आप इसको जब चेंज कर लीजिएगा तो इसका जो फार्मूला इसमें भी लगाइए, इसमें भी और इसमें भी। लिख सकते हैं कॉस इनवर्स a/x माइनस, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं ये। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे a है ना और यहाँ पे a है, तो a वालों को एक साइड कर लेंगे। तो आप इसको इधर कर लीजिएगा और इसको आप उधर कर लीजिएगा, तो आपका प्लस हो जाएगा, और लिखेंगे कॉस इनवर्स 1/a बराबर। इसके बाद आप ये माइनस उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस कॉस इनवर्स b/x, और ये आपका प्लस है, ये है कॉस इनवर्स 1/b। इसका एक फार्मूला होता है, देखिए कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर सूत्र होता है कॉस इनवर्स xy माइनस √1 - x² गुणे 1 √1 - y²। तो यानी आपका इतना ये फार्मूला होता है। तो यही हम लोग फार्मूला लगाते हैं, इसको हम लोग इसका फार्मूला इतना रखे हैं, इसका फार्मूला इतना, तो जो बचा उसको हम लोग लिखेंगे। हम लोग इसको कॉस इनवर्स से आप कॉस इनवर्स काट दीजिएगा। इसके बाद से हम लोग लिखेंगे, इसी को उतार लेंगे 1/x माइनस इतना बचा है, तो हम लोग इसको उतार दिए हैं, तो ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यानी हम लोग यहीं पे इसको हमको क्या करेंगे, काट देंगे। स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर कर ले। अब देखिए माइनस से आप माइनस कट गया। अब लिखिएगा दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो देखिए दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका भी कड़ी खत्म, इसका भी कड़ी खत्म, इसका भी और इसका भी। तो देखिए कड़ी खत्म करके आप बारी बारी से इसका इसमें गुणा कर लीजिए, फिर उसके बाद इसका इसमें, फिर इसके बाद इसका इसमें गुणा कर लीजिए, फिर उसके बाद से इसका इसमें। कहने का मतलब इसको इन दोनों में गुणा कीजिए और इसको इन दोनों में गुणा। इसी तरह आप इसको इसमें गुणा कर लीजिए और इसका इसमें, फिर इसके बाद इसका इसमें गुणा कर लीजिए और इसका इसमें। तो चलिए हम लोग गुणा करते हैं। देखिए हम लोग गुणा कर दिए हैं, तो जो हम लोग को कटने वाला उसको काटिए। a² से आप a² काट दीजिएगा, इधर b² से b² काट दीजिएगा। इसके बाद से देखिए ये एक प्लस में है ना, जब आप उसको उधर भेजिएगा तो ये प्लस में उधर आ जाएगा माइनस, तो यहाँ से भी ये कट जाएगा। अब जो बचा है उसको लिख लीजिए। देखिए इसको हम लोग, आप इसको a²/x² को आप बराबर के इधर भेज दीजिएगा, और ये है -1/b² को आप बराबर के इधर भेजिएगा। तो ये माइनस इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1/b², फिर -1/a² बराबर, अभी माइनस उधर गया तो आपका प्लस में हो जाएगा, तो a²/x², फिर -b²/x²। अब देखिए इसका एलसीएम ले लीजिएगा, इसका इसमें गुणा इसका इसमें, तो लिख सकते हैं a² - b²/a²b² बराबर। अब देखिए x² का आप एलसीएम लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा, तो ये ऊपर वाला आपका उतर जाएगा। अब देखिए ये आपका समान दिख रहा है तो काट दीजिएगा, तो यहाँ पे भी एक बचेगा, यहाँ पे भी बचेगा। अब इसको क्या करेंगे, आप उल्टा कर लीजिएगा, a² b² हो जाएगा। अब इसका भी उल्टा करेंगे तो ये आपका ऊपर चला जाएगा,
तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, तो अब दोनों पक्षों का वर्ग एक्स बराबर प्लस माइनस ए बी, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। देखिए ये 7वें का सवाल है आपका, ये 3 समीकरण दे दिया है, अब इसको कह रहा है आव्यूह विधि से हल कीजिए। क्वेश्चन आपका 8 नंबर का है, तो हम लोग को अब आव्यूह विधि से हल करना। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग पहले समीकरण देखेंगे। तो इसका समीकरण एक होता है आपका एक्स, उसके बाद से ए बराबर बी होता है। तो आप ए को उधर भेज दीजिएगा, तो ये एक्स लिख लीजिएगा, और जब ए को आप बराबर को उधर भेजेंगे तो आप और बी, तो यानी आपका ये क्या हो जाएगा, समीकरण एक हो जाएगा। अब देखिए एक्स का क्या मान होता है, तो हमें क्या मान निकालना है, एक्स वाई जेड का ही ना मान निकालना अभी विधि से। तो इस एक्स में आपका होता है एक्स वाई जेड और बराबर ए इनवर्स। देखिए ए इनवर्स आपका सूत्र होता है ए इनवर्स का, तो ये होता है आपका ए डी जे और बटा मॉड ए, यानी ए इनवर्स का मान हमें इतना निकालना पड़ेगा, तब हम इसका मान आ जाएगा तो हम लोग इसमें रख देंगे। तो फिलहाल इसको उतार लीजिएगा। अब बी का मान यही आपका है 8 दिया, 1 दिया और 4, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 8 1 4। अब देखिए ए इनवर्स का मान निकाल कर हम इसमें रख देंगे, तो इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स वाई जेड का मान निकल जाएगा। तो आप चाहे समीकरण एक यहाँ मान सकते हैं, चाहे आप समीकरण एक यहाँ मान सकते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ नहीं मानेंगे, यहाँ पे मान ले रहे हैं। तो चलिए इसका मान हम लोग निकालते हैं। इससे हम लोग पहले आव्यूह ए का मान निकालेंगे। तो आव्यूह ए का मान निकालिए। तो आव्यूह ए का मान कैसे निकलेगा, देखिए पहले यक्स के मान लिखते हैं। तो यक्स का मान कितना है आपका 3, उसके बाद से 2, उसके बाद से 4 हो गया। फिर वाई वाले के मान को देखते हैं, तो ये आपका वाई का मान -2 आया है। फिर यहाँ पे 1 है तो आपका 1 लिख लेंगे, और यहाँ पे -3 है तो आपका 3 हो गया। इसके बाद जेड का मान आपका 3 आया है तो 3 लिख लीजिएगा। इसके जेड के आगे 1 है तो -1, यहाँ पे -1 तो यहाँ पे लिख लेंगे, और जेड का मान 2 है, आप 2 लिखे। तो देखिए आपका ए का मान निकल गया। मॉड ए का मान निकालिएगा तो आप इसके सापेक्ष या इसके सापेक्ष प्रसार कर लीजिए। तो हम लोग किसके सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं, हम लोग R1 के पर, तो प्रसार कर दीजिए R1 के सापेक्ष। तो हम लोग R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो आपका आ जाएगा, इसीगा तो -17 आ जाएगा। तो यानी हमारा इसका मान निकल गया आपका -17, तो हमें इसमें रख देंगे। अब हमें ADJ का मान निकालना है, तो चलिए अब उसको हम लोग निकालते हैं। आव्यूह ए से हम सखंडन निकालेंगे, लिखिएगा आव्यूह निकालने पर, तो निकाल दीजिए आपका। देखिए तो सखंड आव्यूह बी निकालना है ना, तो आप इसको बी लिखिएगा। तो सखंड आव्यूह क्या होता है आपका, यही होता है A11 A12 A13, उसके बाद से A21 A22 A23, उसके बाद से A31 और एक 32 और एक 33, तो आपका सखंड आव्यूह हो गया। अब देखिए हमें ADJ निकालना है, तो आप ADJ जब निकालना चाहेंगे तो आप ADJ का मतलब यही होता है आपका। तो देखिए ADJ अब निकालेंगे ना, तो ये जो पंक्ति है और ये स्तंभ है, तो जब ADJ निकालिएगा तो पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दीजिएगा। तो ये निकाल देना, तो बी डैश, तो ये आपका ADJ बराबर क्या आ जाएगा, बी डैश हो जाएगा। तो बी डैश का क्या हो जाता है, तो देखिए तो आपका बी डैश, तो बी डैश का जो मान निकल गया आपका, तो हम इसी में रख देंगे। तो देखिए इसको हमें A11 का मान इससे निकलेगा, तो यानी आपका ये पंक्ति होती है और ये स्तंभ होता है, यानी ये रो होता है और ये कॉलम होता है। तो देखिए पहली पंक्ति को हम लोग छोड़ देंगे और उसके बाद पहला स्तंभ को छोड़ेंगे, यानी पहली पंक्ति को छोड़ना, पहला स्तंभ को छोड़ना। तो ये आपका 4 बचा है, तो इसका गुणा कर लीजिए। तो 2 एकम 2 लिखिएगा, और ये 3 एकम 3, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन सूत्र का मान माइनस। तो ये आपका 3 में से 2 घटेगा, आपका कितना आ गया, -1 आ गया। अब 1 और 2 जोड़ेंगे 3 आएगा, जिसमें आपका सम संख्या आएगा तो वो प्लस होता है, जिसमें आपका विषम संख्या आएगा वो माइनस में होता है। तो जैसे मान लीजिए 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, तो विषम संख्या होते हैं, माइनस लिखेंगे इसके आगे। और 1 और 3 4 होता है, तो इसके आगे हम प्लस लिखेंगे, तो प्लस तो हम लिखते नहीं हैं। दूसरा स्तंभ छोड़िए, तो
दो 4 माइनस 1 2, तो बचा तो इसका गुणा कर लीजिए, तो 2 दूनी 4 लिखिएगा। अब सूत्र का माइनस, 4 एकम 4, 4 हो गया, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 4 4 8, तो ये आपका -8 आ गया। फिर इसी तरह इसको भी कर लीजिए, तो हम लोग का इतना मान निकल गया। अब हम लोग इसी में रखते हैं, तो देखिए हम लोग इसमें मान रख दिए हैं, तो हम ए डी जे का मान आपका इतना आ गया, तो हम लोग समीकरण 1 में मान रखते हैं। तो देखिए हमें एक्स वाई जेड, यही ना आपका समीकरण 1 था। तो अब ए इनवर्स का हम सूत्र बताएं, क्या बताएं, ए डी जे, इसके बाद से मॉड ए, और आपका ये दे दिया 8 1 4। तब बताइए ए डी जे का मान कितना आपका इतना है, तो उसको रखिए, इसको भी हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, और इसको तो हम लोग उतार ही लेंगे, और इसका मान यहाँ पर रख लीजिए। ये आपकी पंक्ति है और ये आपका स्तंभ है। तो हम अभी में एक नियम होता है गुणा करने का, तो पहली पंक्ति को हम पहले स्तंभ में गुणा करते हैं, फिर नीचे आएंगे, फिर दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ में, फिर नीचे आएंगे, फिर तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ में। तो यानी गुणा कर लीजिए, 8 में 1 का गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, लेकिन ये माइनस तो -8, फिर इसका इसमें -4 है। अब नीचे आइएगा, तब इसका इसमें 8 अटैया 64 लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद से तो 6 एकम 6, तो -6 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, तो 9 चौके 36, 36 लिख लिया। अब नीचे आइए, 10 8 80 हो जाएगा, लेकिन माइनस तो माइनस। इसी तरह -1 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7 चौके घटाइए, तो देखिए कितना आएगा। चलिए, तो -1/17 लिख लीजिएगा, इसको जोड़िएगा तो आपका -17 आ जाएगा, इसको जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा -34 आ जाएगा, और आपका -53 आ जाएगा। तो अब हम लोग बारी बारी से इससे बटे करते जाएंगे, तो चलिए करते हैं। देखिए आप चाहेंगे माइनस का भी अंदर गुणा कर लीजिएगा, और बटे 17 है तो सबके बटे कर दीजिए। इस तरह क्या करेंगे, इसको आप उतार लीजिएगा, तो -17। ये बताइए 17 के पहाड़ा में 17 भी आता है, 34 भी आता है, और 53 भी आता है, तो नहीं होना, तो तीनों माइनस, तो आप माइनस कॉमन ले लीजिएगा, तो आप माइनस कॉमन ले लीजिए, और सब में 17 कॉमन ले लीजिएगा, तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ 1 बच जाएगा, और यहाँ पे 2 बच जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा। तो देखिए ये तो गुणा रहता, तो माइनस से आप माइनस काट दीजिएगा, और इसको लिख लीजिएगा एक्स वाई जेड। तो ये आपका क्या बचा, 1 2 3, तो यानी एक्स का मान 1 हो गया, वाई का मान 2 हो गया, जेड का मान आपका 3 हो गया। तो लिख लीजिएगा आता x बराबर 1, वाई बराबर 2, जेड बराबर 3, आपका ये आंसर हो जाएगा। देखिए 8वें का क का सवाल है, ये भी हमारा क्वेश्चन 8 नंबर का है, चूंकि हर भाग में एक एक क्वेश्चन करना है, क्योंकि 8 नंबर का है ना, तो 2 भाग दिया, 2 भाग में आपका दोनों में से कोई एक करना है। इसका अंश का घात और ये हर का घात दोनों आपस में बराबर है, को इसमें से भाग कर लीजिएगा। तो देखिए ये लमसम में एक बार में जाएगा, तो आप भाग कर दीजिए, x² - 5x + 6, तो भाग करिएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस प्लस माइनस, तो ये आपका कट जाएगा। तो ये बताइए, ये माइनस है तो प्लस हो गया है, तो ये तो हम उतार लेंगे 5x, और ये माइनस है ना, तो 6 में से घटेगा आपका -5। तो देखिए इसको हम लोग इतना भी लिख सकते हैं, x² + 1 x² - 5x + 6 बराबर हमारा कितना आ गया। देखिए इसमें एक नियम है, जो आपका भागफल आया उसको हम लिखते हैं, उसके बाद से प्लस देते हैं, उसके बाद से जो शेषफल आए उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, उसके बाद जिससे हम लोग भाग करते हैं उसके बटे आता है। तो ये हो गया। अब देखिए इसी को हम लोग इतना लिखे हैं, तो अब इसका नियम है, एक है ये जो समाकलन इसके साथ है ना, एक बार इसके साथ हो जाएगा, एक बार इसके साथ हो जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं हम लोग, और ये हमारा dx तो है, ये है, तो अब क्या करेंगे, ये एक dx लिख लीजिएगा, प्लस समाकलन 5x - 5 x² - 5x + 6, और यह dx। अब इसको आप समीकरण 1 मान लीजिएगा, 5x - 5 x² - 5x + 6, इसको लिखिएगा आप, इसको एक बार और लिख लीजिएगा समाकलन। ये बताइए ये है ना आपका
इसको हम गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे। कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो यानी गुणा करने पे 6 है, जोड़ने घटाने पे 5 है। तो इसको हम लोग हल करके आ जाएगा आपका -2 -3। तो इसके जगह हम लोग कितना लिख लेंगे? x -2 और x -3। तो ये आपका हो गया। अब इस आंशिक भिन्न से हल करेंगे। क्या करेंगे? इसको हम लोग a मानेंगे बटे x -2 लिख लीजिएगा, फिर प्लस दीजिएगा। इसको हम b मानेंगे और ये आपका x -3 आ जाएगा। अब ये बारी बारी से समाकलन हो जाएगा और यहाँ dx हो जाएगा और यहाँ पे dx हो जाएगा। अब देखिए a का मान निकाल कर इसी में रख देना और इसमें रख देना, तो ये आपका, और उसका समाकलन कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको समीकरण 2 मान लीजिए। चलिए इसको हम a और b का मान निकालते हैं। देखिए ये ना आपका समीकरण 2 है। अब a और b का मान निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? आप इसका और इसका एलसीएम ले लीजिएगा। तो x -2 x -3, तो ये बताइए इससे एक कट जाएगा तो ये बचेगा ना, आप क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a और ये आपका x -3 प्लस इसका इसमें आप जब गुणा कर लीजिएगा तो x -2, क्योंकि इससे आप कट जाएगा तो ये बचेगा, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। और इधर आपको इसको हम लिख लेंगे 5x -5 x -2 x -3। तो देखिए इससे आपका कट जाएगा, तो ये 5x -5, अब इसका अंदर गुणा कर लीजिए, इसका इसमें, तो ax -3a प्लस bx -b। देखिए x जिसमें x है उसको एक साइड में कर लीजिए। तो ये 5x -5 लिखिएगा, x दिख रहा है, कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा आपका a प्लस b बच जाएगा। और ये अचर संख्या यहाँ पे, तो इसको साइड में लिख लीजिएगा 3a - b। अब लिखिएगा दोनों, हम लोग क्या किए हैं, इसके बाद से हम लोग लिखे हैं दोनों पक्षों में x अचर संख्याओं के गुणांकों की तुलना कर। तो ये x यहाँ पे है और x यहाँ पे, तो इसकी तुलना करिएगा तो आपका a प्लस b बराबर x से x कट गया तो आपका 5 आ गया। इसके बाद से अचर संख्या आपका यह है और यहाँ पर -5 है, तो इसको लिख लीजिएगा -3a - b बराबर -5 लिख लीजिएगा। तो इसमें माइनस कॉमन ले लीजिएगा, तो माइनस से माइनस काट दीजिएगा। तो इसको समीकरण 2 माने, इसको समीकरण 3 मान लीजिएगा, इसको समीकरण 4 मान लीजिएगा। तो इसके बाद से आप देख लीजिए, लिखिएगा समीकरण, देखिए समीकरण 3 और समीकरण 4 है। तो हम लिखे हैं समीकरण 3 और समीकरण 4 को हल करने पर देखिए आप 3 विधि से हल कर सकते हैं, या तो विलोपन विधि, या तो प्रतिस्थापन विधि, या तो बीज गुणनखंड विधि। तो आप तीनों विधि में से कोई भी एक विधि हल कर लीजिएगा। तो चलिए इसका आंसर आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे हम लोग का 2 छूट गया था, तो -2 यहाँ पे -2, यहाँ पे -2 मान आया। a बराबर -5 b बराबर 10। तो a और b का मान निकल गया, तो समीकरण 2 में रखेंगे। तो चलिए हम लोग समीकरण 2 में रखते हैं। a का मान हम लोग का कितना है? -5, तो माइनस आगे लिख लेंगे, उसके बाद 5 यहाँ पे लिख लेंगे और बटे x -2 लिख लेंगे और dx लिख लेंगे, प्लस लिखेंगे b का मान आपका कितना है? 10 dx। तो देखिए इसमें 1 का गुणा कर लीजिएगा, तो इसको आगे लिख लीजिएगा -5, ये 1x -2 यहाँ पे हो जाएगा और ये dx हो जाएगा, प्लस इसको भी 10 आगे कर लीजिएगा, तो ये dx, ये x -3 आगे। अब बात समझिए, सूत्र होगा समाकलन में 1/t का सूत्र होता है log t। तो इसको अगर हम लोग t मान लेंगे ना, तो ये आपका log t हो जाएगा, ये भी और ये भी। तो लिखिए 5 log t, t के जगह हम क्या माने? x -2 माने हैं, प्लस इसको इतना आ गया। इसको हल किए थे हमारे। तो देखिए समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 को लिखिए आप। ये समीकरण यही ना आपका 1 है, तो यहाँ पे भी 1 का समाकलन करेंगे तो x आ जाएगा, और आप इसका समाकलन किए हैं तो कितना आया? इतना आया है। तो आप इसको लिख लीजिएगा -5 log x -2 प्लस 10 log x -3। आप c जोड़ दीजिएगा। आपका ये 9ख का सवाल है, ये भी आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें दिया है एक अवकल समीकरण आपका इतना दे दिया है, इसके बाद से कह रहा है व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, तो चलिए हम लोग हल करते हैं। तो इसको हम लोग लिख लें, इसका एक समीकरण होता है, उससे हम लोग तुलना कर देंगे। तो लिखेंगे dy/dx प्लस py बराबर q से
तुलना, तो देखिए इससे तुलना कर देती है, आपका समान है तो ये आपका ये भी समान है, तो P का मान कितना आ जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और Q का मान आपका कितना आ जाएगा साइन x हो जाएगा। तो ये आपका हो गया। तो इसके लिए हमको I इंटू एफ का मान निकालना है, यानी आपका इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना। तो सूत्र होता है E समाकलन P dx, और ये हो गया इसका एक I इंटू एफ का मान निकाल के आपका एक अवकल समीकरण का सूत्र होता है। तो देखिए I इंटू एफ का मान इसी में रख देंगे, तो इसको हम फर्स्ट और सेकेंड मान के हल कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और चूंकि Q का भी मान हमारा यहाँ पे दे दिया है तो इसको हम लोग लिख लेंगे। तो चलिए हम लोग इसको पहले हल करते हैं। देखिए ये लिखिएगा P समाकलन P का मान आपका कितना दे दिया 2 दे दिया, और ये dx हो जाएगा आपका। तो देखिए इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम 1 का गुणा कर लेंगे। तो आप ई लिखिएगा, 2 आगे कर लीजिएगा बाहर, और ये हमारा 1 dx। तो देखिए 1 dx का हम समाकलन कई बार बता चुके हैं। तो आपका होता है, इसको उतार लेंगे, ये 2 1 का समाकलन होता है, इसके हिसाब से आपका होता है x, तो हम लोग x लिख लेंगे, यानी आपका I इंटू एफ का मान कितना आ जाएगा आपका इतना आ गया। तो हम चलिए हम समीकरण, अब समीकरण यही ना होता है तो इसमें हम y को लिख लेंगे, और I इंटू एफ यानी इंटीग्रेशन फैक्टर का मान आपका आ गया E2x, उसके बाद से बराबर, और इसके बाद Q का मान आपका दे दिया है साइन x दे दिया, और इसका मान दे दिया है 2x। देखिए अब इसके बाद से यहाँ से आप 2 तरीके से हल कर सकते हैं, एक शॉर्ट तरीका और एक लॉन्ग तरीका। लॉन्ग तरीका आपका यह है, इसको फर्स्ट मानिए, इसको सेकंड मानिए, तो फॉर्मूले से हल कर लीजिए। इसको आप साइन मान लीजिएगा, इसको आप e पे पावर 2x, तो इसके जगह फर्स्ट के जगह साइन रखिएगा, सेकेंड के जगह e पे पावर x। इससे भी हल कर सकते हैं, ये लॉन्ग तरीका हो जाएगा। तो दूसरे तरीके से आप किस तरह हल करते हैं, इसको आप लिख लीजिए। इसको पहले देखिए गुणा है तो इसको और उसको किसी भी तरह लिख सकते हैं, इसको हम पहले लिख लेंगे, और ये हमारा गुणा दीजिए या इंटू दे दीजिए साइन x। तो देखिए इसका एक सूत्र लिख x इंटू साइन x, और यहाँ पे समाकलन। तो इसका सूत्र होता है E ax बट्टा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये आपका a साइन bx माइनस b कॉस x। तो आपका इतने के जगह आपका इतना सूत्र होता है। तो देख लीजिए रख दिया, आप a की जगह कितना रखेंगे 2 रखेंगे, तो यहाँ पे आप 2 रख लीजिएगा, यहाँ पे भी आप 2 रख लीजिएगा, और यहाँ पे आप 1 रख लीजिएगा, और यहाँ पे भी आप 2 रख लीजिएगा। यहाँ पे तो 1 रखिए चाहे ना रखिए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 1 रहता है, और यहाँ पे भी 1 रखिए चाहे ना रखिए। तो देखिए इसको आप थोड़ा सही रूप में लिख लीजिएगा। हम लोग सही रूप में लिख लिए हैं। अब इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, इसको हम लोग लिख लेंगे a2x। अब देखिए 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, तो 4 और 1 5 हो जाएगा, और आप इसको उतार लीजिएगा। और चूंकि समाकलन करने के बाद हम c जोड़ देते हैं, यहाँ पे भी c जोड़ दीजिएगा। तो आप लिखिएगा साइन x माइनस कॉस x और प्लस c, और ये बराबर किसके था y गुणे E2x। तो हम लोग का 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कृपया कमेंट में आप पूछ सकते हैं, ताकि उस क्वेश्चन को हम दोबारा से रिपीट कर देंगे। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी जो बच्चे हैं यूपी बोर्ड के पेपर देने वाले उन लोग को भी फ़ायदा हो जाए।